Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video I'll be solving question number 2. Okay, so without any further ado, let's start with the solution. Assuming that the firm pays income tax at the rate of 40%, you know this is T. Okay, tax rate. Compute the after tax cost of capital in the following cases. हमें पता है कि जो मेनली एडजस्टमेंट करनी होती है टैक्स की वो होती है डिबेंचर्स के अंदर, बॉन्ड्स के अंदर, लोन्स के अंदर, ठीक है. बाकी किसमें एडजस्टमेंट नहीं होती टैक्स की, ठीक है. ये हमें जो दे रखा है ना, दैट इज जस्ट टू कंफ्यूज अस, ठीक है, कि आप सब में क्या करो ना, 1 - T कर दो नेट इफेक्ट दिखाने के लिए टैक्स का. लेकिन ये सिर्फ किस में करेंगे, डेट में करेंगे, लोन में करेंगे, डिबेंचर्स में करेंगे, उसमें करेंगे, ठीक है. प्रेफरेंस, इक्विटी, किसी में भी ऐसे टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. चलो, सो पहला पार्ट क्या कहता है, यू हैव 15% प्रेफरेंस शेयर्स सोल्ड एट पार. ठीक है, देखो आपको भी पता है कि फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का. KP इक्वल टू, इसके अंदर हमें लाइफ तो दे नहीं रखी कितना टाइम के बाद ये प्रेफरेंस शेयर मैच्योर होगा, तो क्या करेंगे हम इसको मानेंगे नॉर्मल. ठीक है, होता है ना इररिडीमेबल मानते हैं इसको, मतलब कि ये रिडीम नहीं हो रहा, इररिडीमेबल. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है KP का, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, आई विल शिफ्ट टू द सॉल्यूशन स्क्रीन ओनली, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. देखो हम लगाएंगे नॉर्मल फॉर्मूला D डिवाइड बाय NP इंटू 100. ठीक है, अब डिविडेंड क्या होगा 15%. अब देखो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ना हमें गिवन नहीं थी फेस वैल्यू. आपको पता है हमेशा कैसे निकालते हैं डिविडेंड हमेशा निकालते हैं फेस वैल्यू के ऊपर. ठीक है, दैट मीन्स वी नीड टू कंप्यूट 15% ऑफ द फेस वैल्यू, बट इन दिस क्वेश्चन फेस वैल्यू इज मिसिंग, सो वी विल एज्यूम इट टू बी 100. ये जनरल होती है assumption एंड हर क्वेश्चन में वैलिड होगी ये. अगर कुछ नहीं गिवन तो यू कैन एज्यूम इट टू बी 100. Okay, so in this question what I did, it was not given what is the face value, so I assumed it to be 100 and 15% of 100 is 15 rupees. Therefore dividend कितना आ गया 15% of 100, 15 rupees. net proceeds क्या बोला था उसने, प्रेफरेंस शेयर was sold at par, मतलब कि जब हमने इशू किया पैसे हमारे पास पार पे आए, मतलब कि 100 रुपये ही आए, तो NP कितना हो गया 100. ठीक है, तो KP क्या हो गया 15 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100. 15% आ गई कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. सेकेंड, अ परपेचुअल बॉन्ड सोल्ड एट पार, कूपन रेट बीइंग 15%, इंटरेस्ट रेट. ठीक है, उसने बोला है परपेचुअल बॉन्ड, दैट मीन्स क्या हो गया ये, इस पे हमें करना पड़ेगा टैक्स का एडजस्टमेंट. फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिबेंचर हो, लोन हो, सबका एक ही फॉर्मूला होता है. इसके अंदर लाइफ तो दी नहीं हुई, दैट मीन्स सिंपल फॉर्मूला लगेगा, इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू 100. ठीक है, इंटरेस्ट अपॉन NP इंटू 100. और अगर हमें करनी है टैक्स की एडजस्टमेंट तो क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 1 - T. ठीक है, अब इंटरेस्ट कैसे आएगा, 15% ऑफ 100 15 आ गया, टैक्स रेट था 0.40, बस फॉर्मूला में डालो वैल्यूज, आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ परपेचुअल बॉन्ड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और 10 year 8% ₹1000 पर बॉन्ड सोल्ड एट ₹950. इसमें देखो क्या क्या करना है. पहली बात तो बॉन्ड है, दैट मीन्स एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी टैक्स की, ध्यान रखा करो इन सब चीज़ों को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. उसके बाद इंटरेस्ट रेट है 8%. सेकेंडली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मेजॉरिटी क्या करेंगे ना, इंटरेस्ट को लेंगे 8, लेकिन यू गाइस नो इंटरेस्ट होगा 80. वाई, बिकॉज फेस वैल्यू इज 1000 एंड नॉट 100. ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी लगेगी माइन्यूट है, लेकिन गलती यहाँ पर ही होती है. ठीक है, तो आ जाओ, देखो मैंने क्या बोला था. उसके बाद दूसरी बात एक और, इसके अंदर हमें लाइफ गिवन थी, 10 year 8% ₹1000 बॉन्ड. इसका मतलब क्या हो गया, लाइफ कितनी है 10 साल, तो लगेगा फॉर्मूला बड़ा वाला, कौन सा होता है
interest into 1 minus t plus redemption value minus net proceed divided by n whole upon redemption value plus net proceeds divided by 2. इसका आई होप लॉजिक पता है आपको, नहीं पता तो मेरे को बताना, आई टेल यू द लॉजिक बिहाइंड दिस फॉर्मूला. टोटली लॉजिकल फॉर्मूला है, ठीक है, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक. तो क्या होगा, हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट 80 इंटू 1 माइनस टी प्लस, आप देखो इसने कोई बात नहीं करी कि रिडेम्पशन कैसे होगा. इफ नथिंग इज मेंशन विल एज्यूम इट टू बी ऑन पार, दैट मीन्स ऑन ₹1000 माइनस 950 अपॉन लाइफ कितने थे 10 ईयर्स, तो डिवाइड बाय 10 हो गया और नीचे भी 1000 प्लस 950 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 5.44%. ये क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर. नेक्स्ट, एन इक्विटी शेयर सेलिंग एट द मार्केट प्राइस ऑफ ₹110. अगर मार्केट प्राइस आ गया दैट मीन्स ये क्या आ गया आपके पास, P0 एंड पेइंग अ करंट डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर. देखो मेजॉरिटी क्या करेंगे, इसको ले लेंगे D1. चलो भाई आगे बढ़ो, दिस इज रॉन्ग. उन्होंने क्या बोला है, करंट डिविडेंड, और हमें G भी दिया हुआ है, दैट मीन्स वी कैन इजिली फाइंड D1. देखो यहाँ पे आओ, सीधा क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे D1. वो कैसे आता है, D0 इंटू 1 प्लस G. मैंने ग्रोथ का इम्पैक्ट ले लिया, उससे मेरे पास D1 आ गया. अब मेरे पास D1 है, P0 है और G है, सब कुछ डाल दो इसके अंदर, आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी. ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये. इसी टाइप के क्वेश्चन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आते हैं. WACCA कंसेप्ट आएगा, उसके अंदर जाके भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं. तो मेक श्योर कि आपको ये समझ में आ गया हो. एंड कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट. And thank you for watching. See you in the next video. Bye.